दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं। दिल की बीमारी में सबसे पहले नंबर पर हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा है। दिल का दौरा उस वक्त होता है जब दिल में खून का बहाव शदीद तौर पर कम या बंद हो जाए। खून की रुकावट आमतौर पर दिल कोरोनरी शरियानों में चर्बी, कोलेस्टेरोल और दीगर मादों के जमा होने की वजह से होती है। चर्बी वाले कोलेस्टेरोल पर मुश्तमिल ज़खायर को तख्ती कहते हैं। तख्ती की तयामीर के अमल को आथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। खून के बहाव की कमी दिल के पट्टों के हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती है या तबाह कर सकती है। दिल का दौरा उस वक्त होता है जब दिल को खून और ऑक्सीजन भेजने वाली शरियान ब्लॉक हो जाती है। चर्बी वाले कोलेस्टेरोल पर मुश्तमिल ज़खायर वक्त के साथ साथ बनते रहते हैं, जो दिल की शरियानों में तख्तियां बनाते हैं। अगर तख्ती फट जाए तो खून जम जाता है। जमा हुआ खून शरियानों को ब्लॉक कर सकता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। दिल के दौरे के दौरान खून के बहाव की कमी दिल के पट्टों में टिश्यू की मौत का सबब बनती है। हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। मौत से बचने के लिए दिल का दौरा पड़ने पर फौरी इलाज की जरूरत होती है। अगर आपको लगता है कि आपको दिल का दौरा पड़ रहा है तो फौरी तौर पर कार्डियो अस्पताल जाकर इलाज कराएं। दिल के दौरे की अलामात मुख्तलिफ होती हैं। कुछ लोगों में हल्की अलामात होती हैं, कुछ में शदीद अलामात जाहिर होती हैं, कुछ लोगों में कोई अलामात नहीं होती। दिल के दौरे की आम अलामात ये हैं: 1. सीने में दर्द जो दबाव, जकड़न, नचोड़ या दर्द की तरह महसूस हो सकता है। 2. दर्द या तकलीफ जो कंधे, बाजू, कमर, गर्दन, जबड़े, दानत या बाज़ औक़ात ऊपरी पीठ तक फैल जाती है। 3. ठंडा पसीना आना। 4. अचानक जिस्म में कमजोरी और थकावट महसूस होना। 5. सीने की जलन या बदहज़मी होना। 6. सर का हल्कापन या अचानक चक्कर आना। 7. मतली उल्टी होना। 8. सांस में कमी हो जाना। ख्वातीन में गैर मामूली अलामात हो सकती हैं, जैसे गर्दन, बाजू या कमर में मुख्तसर या तेज दर्द। बाज़ औक़ात दिल के दौरे की पहली अलामत अचानक दिल का दौरा पड़ना है। कुछ दिल के दौरे अचानक आते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के पास इंतबाही अलामात और अलामात घंटे, दिन या हफ्ते तक महसूस होती रहती हैं। सीने में दर्द या दबाव एनजाइना जो होता रहता है और आराम करने से भी दर्द खत्म नहीं होता, ये इब्तिदाई इंतबाही अलामत हो सकती है। एंजाइना दिल में खून के बहाव में आर्जी कमी की वजह से होता है। दिल के दौरे की वजूहात और असबाब। कोरोनरी धमनी की बीमारी ज्यादातर दिल के दौरे का सबब बनती है। दिल की शरियानों की बीमारी में दिल की एक या ज्यादा शरियानें बंद हो जाती हैं। ये आमतौर पर कोलेस्टेरोल पर मुश्तमिल ज़खायर की वजह से होता है, जिसे तख्ती कहते हैं। तख्तियां शरियानों को तंग कर सकती हैं, दिल में खून के बहाव को कम कर सकती हैं। अगर कोई तख्ती खुल जाए तो ये दिल में खून के जमने का सबब बन सकती है। दिल का दौरा कोरोनरी शरियान की मुकम्मल या जुज़वी रुकावट की वजह से हो सकता है। हार्ट अटैक की दर्जा बंदी करने का एक तरीका यह है कि आया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG या EKG कुछ मखसूस तब्दीलियां ST एलिवेशन दिखाता है, जिसके लिए हंगामी नागार इलाज की जरूरत होती है। आप हार्ट अटैक के बारे में जानने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG के नताइज इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल की दरमियानी या बड़ी शरियान की शदीद मुकम्मल रुकावट का आमतौर पर मतलब ये होता है कि आपको सेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन STEMI हुआ है। जुज़वी रुकावट का अक्सर मतलब होता है कि आपको गैर सेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन NSTMI हुआ है। ताहम गैर ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन NSTMI वाले कुछ लोगों में मुकम्मल रुकावट होती है। तमाम दिल के दौरे बंद शरियानों की वजह से नहीं होते हैं। दीगर वजूहात भी होती हैं, जैसे कोरोनरी शरियान का ऐंठन, ये खून की नाली का शदीद निचोड़ है। शरियान में आमतौर पर कोलेस्टेरोल की तख्तियां होती हैं या सिगरेट नोशी या दीगर खतरे वाले अवामिल मौजूद होते हैं। बाज़ इन्फेक्शंस, कोविड और दीगर वायरल इन्फेक्शन दिल के पैठों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अचानक कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन SCAD, ये जानलेवा हालत दिल की शरियान के अंदर फट जाने की वजह से होती है। ऐसे अफराद जिनको हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा होता है, इनमें उम्र 45 साल और इससे ज्यादा उम्र के मर्द और 55 साल और इससे ज्यादा उम्र की ख्वातीन को दिल का दौरा पड़ने का इम्कान कम उम्र मर्दों और औरतों की निस्बत ज्यादा होता है।
तंबाकू का इस्तेमाल, इसमें तंबाकू नोशी और दूसरे हाथ के धुएं शामिल हैं। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो छोड़ दें। हाई ब्लड प्रेशर, वक्त गुजरने के साथ हाई ब्लड प्रेशर दिल की तरफ जाने वाली शरियानों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर जो दीगर हालात के साथ होता है, जैसे मोटापा, हाई कोलेस्टेरोल या ज़ियाबीतस, हार्ट अटैक के खतरे को और भी बढ़ा देता है। कोलेस्टेरोल की दो इकसाम होती हैं, एक अच्छा कोलेस्टेरोल और दूसरा खराब कोलेस्टेरोल। हाई कोलेस्टेरोल या ट्राइग्लिसराइड्स, कम कसाफत लिपोप्रोटीन एलडीएल कोलेस्टेरोल यानी खराब कोलेस्टेरोल की वजह से आला सतह शरियानों को तंग करने का ज्यादा इम्कान होता है। खून की बाज़ चकनाइयों की आला सतह, जिसे ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, जिससे दिल के दौरे का खतरा बढ़ता है। अगर आला कसाफत लिपोप्रोटीन एचडीएल कोलेस्टेरोल की सतह यानी अच्छा कोलेस्टेरोल ज्यादा मिकदार में है, तो आपके दिल के दौरे का खतरा कम हो सकता है। मोटापा, मोटापे का ताल्लुक हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीतस, ट्राइग्लिसराइड्स और खराब कोलेस्टेरोल की आला सतह और अच्छे कोलेस्टेरोल की कमी से होता है। ज़ियाबीतस, ब्लड शुगर उस वक्त बढ़ जाती है जब जिस्म इंसुलिन नामी हार्मोन नहीं बनाता या इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। हाई ब्लड शुगर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये दर्ज झेल में से कम अज कम 3 चीजों का मजमुआ होता है: बढ़ी हुई कमर, मरकजी मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, अच्छे कोलेस्टेरोल की कम मिकदार, हाई ट्राइग्लिसराइड्स और हाई ब्लड शुगर। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने से आपको दिल की बीमारी होने का इम्कान दोगुना हो जाता है। वर्जिश न करना, जिस्मानी सरगर्मी की कमी और बेहुदा तर्ज जिंदगी दिल के दौरे के ज्यादा खतरे से मुंसलिक होता है। बाकायदगी से वर्जिश दिल की सेहत को बेहतर बनाती है। गैर सेहत बेखुश खुराक, शक्कर, जानवरों की चकनाई, प्रोसेस्ड फूड्स, ट्रांस फैट्स और नमक वाली ग़िज़ा दिल के दौरे का खतरा बढ़ाती है। काफी मिकदार में फल, सब्जियां, फाइबर और सेहत बख्श तेल खाएं। जज्बाती तनाव जैसे शदीद गुस्सा दिल के दौरे का खतरा बढ़ा सकता है। मंशियात का गैर कानूनी इस्तेमाल, कोकीन और एम्फेटामाइन्स महरक हैं, वो कोरोनरी शरियन की ऐंठन को मुतहर्रिक कर सकते हैं जो दिल के दौरे का सबब बन सकता है। प्रीलैम्पसी की तारीख, ये हालत हमल के दौरान हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनती है। ये दिल की बीमारी का जिंदगी भर खतरा बढ़ाता है। ऑटोइम्यून की हालत, रेमेटॉइड गठिया या ल्यूपस जैसी हालत का होना दिल के दौरे का खतरा बढ़ा सकता है। पेचीदगियां, हार्ट अटैक की पेचीदगियां अक्सर दिल के पट्टों को पहुंचने वाले नुकसान की वजह से होती हैं। दिल के दौरे की मुमकिना पेचीदगियों में शामिल हैं बेकायदा या गैर मामूली दिल की ताल अरीथमियास, दिल का दौरा पड़ने से होने वाला नुकसान मुतासिर कर सकता है कि दिल में बरक़ी सिग्नल कैसे मुंतकिल होते हैं जिससे दिल की धड़कन में तब्दीली आती है। कुछ संगीन और जानलेवा हो सकते हैं। कार्डियोजेनिक झटका, ये गैर मामूली हालत इस वक्त होती है जब दिल अचानक खून पंप करने से कासिर हो जाता है। दिल बंद हो जाना, दिल के पट्टों के टिश्यू को बहुत ज्यादा नुकसान दिल को खून पंप करने से कासिर बना सकता है। दिल की नाकामी आर्जी या देरपा दायमी हो सकती है। दिल के इर्द गिर्द थैले की तरह टिश्यू की सोजिश पेरिकार्डाइटिस, बाज़ औक़ात दिल का दौरा पड़ने से मुदाफ़ती निज़ाम की खराबी पैदा होती है। इस हालत को डेरिसलर सिंड्रोम, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन सिंड्रोम या पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम कहा जा सकता है। कार्डिक अरेस्ट, इस हालत में इंतबा के बगैर दिल रुक जाता है। दिल के सिग्नलिंग में अचानक तब्दीली अचानक कार्डिक गिरफ्त का सबब बनती है। दिल का दौरा पड़ने से इस जानलेवा हालत का खतरा बढ़ जाता है। ये फौरी इलाज के बगैर मौत यानी अचानक कार्डिक मौत का बायस बन सकता है। हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए? दिल का दौरा पड़ने से बचने के लिए इक़दामात करने में कभी देर नहीं होती, चाहे आपको पहले ही हो चुका हो। दिल का दौरा पड़ने से बचने के तरीके ये हैं: सेहतमंद तर्ज जिंदगी पर अमल करें, सिगरेट नोशी ना करें, दिल की सेहतमंद ग़िज़ा के साथ सेहतमंद वजन बरकरार रखें, बाकायदगी से वर्जिश करें और गुस्सा, टेंशन, परेशानी को अपनी जिंदगी से ख़त्म करें। सेहत के दीगर हालात का इंतज़ाम करें। बाज़ हालात जैसे हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबीतस दिल के दौरे के खतरे को बढ़ा सकते हैं। अपने सेहत की देखभाल फराहम करने वाले से पूछें कि आपको कितनी बार चेकअप की ज़रूरत है। हिदायत के मुताबिक दवाएं लें। आपका सेहत की देखभाल फराहम करने वाला आपके दिल की सेहत की हिफाजत और बेहतरी के लिए दवाएं तजवीज़ कर सकता है।
बालिगों के लिए आराम करने वाले दिल की मामूल की रफ्तार 60 से 100 धड़कन फी मिनट तक होती है। आमतौर पर आराम के वक्त दिल की धड़कन कम होने का मतलब दिल का ज्यादा मौसर फिल और दिल की बेहतर सेहत है। मिसाल के तौर पर एक अच्छी तरबियत याफ्ता एथलीट के दिल की धड़कन मामूल के मुताबिक 40 धड़कन फी मिनट के करीब हो सकती है।